तो इसमें श्रवण किया हमने। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले अविद्या, उनकी जो 5 वृत्तियां, उनकी सृष्टि की। मन खराब हो गया क्योंकि जो मैं सृष्टि की पाप सृष्टि है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर सृष्टि की विद्या की। विद्या की सृष्टि कैसे की? सनातन तू क्या कर रहा है? फिर विद्या की सृष्टि कैसे की? चतुष्सन के रूप में, सनक सनंदन के रूप में उन्होंने सृष्टि की विद्या की। तो कल वही चल रहा था यहां पर। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको उत्पन्न किया और ये साक्षात विद्या के विद्या स्वरूप है। फिर कल विशेष बताया था, विद्या भी भक्ति के साथ, भक्ति रहित होने पर विद्या भी निष्फल हो जाती है। क्या बताया? विद्या ठीक है, ज्ञान ठीक है, तत्व ज्ञान भी ठीक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तो हानिकारक है ही है, भक्ति में व्याधक है। जो तत्व ज्ञान है, ये कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, ये तत्व ज्ञान भी भक्ति के साथ नहीं होगा तो ये ज्ञान डुबो देगा। किसमें? अहंकार में डुबो देगा। और ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष में जो अनुभव कर रहा हूं इसको। ज्ञान अर्जुन को बुरी बात नहीं है, पर साथ साथ में कवच रखो। समझा कि नहीं? नहीं, यही ज्ञान डुबाएगा। ऐसी बुद्धि ले आएगा। अब हम जानते ही हैं, अपने कर लेंगे, अपना पढ़ लेंगे, आ जाएगा। ये पाठ में जाते हैं तो 1 घंटे में केवल 4 लाइनें होती हैं, वो कई बार वो भी नहीं होती, वो रिपीटेशन चलता है। अपना पढ़ लेंगे, समझ तो आएगी, समझ तो लेते ही हैं। तो ये जो भागवत तो यहाँ 15 साल में पूरा नहीं होगा है? तो हम क्या करेंगे? 2 साल में खत्म कर देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। समझे कि समझे नहीं? जो ज्ञान है ना, हमको अनुगत्य विहीन कर देगा। तत्व ज्ञान हो अनुगत्य विहीन कर देगा। और जहां अनुगत्य विहीन होए, जहां अनुगत्य विहीन हुए तो लाइन से छिटक गए। समझे कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो पहले अविद्या की सृष्टि की। अविद्या तो अविद्या हानिकारक है ही है। फिर अविद्या का विनाशक विद्या की सृष्टि की। कैसे की? चतुष्सन के रूप में विद्या की सृष्टि की। तो यह के हम बता रहे थे, विद्या भी भक्ति के बिना निष्फल हो जाती है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन इत्यादि। तान बभाष्य स्वभु पुत्रान प्रजा सजदित सिजत पुत्र कहा, तन्नेच्छन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। तान बभाष्य स्वभु, स्वभु स्वेनेव अभूत इति स्वभु। स्व मीन्स जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। स्वेनेव अभूत इति स्वभु। कौन थे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने पुत्रान, अपने पुत्रों को बभासे कहा, हे पुत्र कहा, प्रजा सृजत। हे पुत्रो, अब अपने काम में लग जाओ। क्या काम है? प्रजाओं की सृष्टि शुरू कर दो। तत्नेच्छन, परंतु उन पुत्रों ने सृष्टि करना स्वीकार
इच्छा नहीं की। क्यों? मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण, क्योंकि वो जो चारों लोग थे, ब्रह्म जो चतुर्सन थे, चारों पुत्र कौन थे? मोक्ष धर्माण, अर्थात निवृत्ति धर्म परायण थे। प्रवृत्ति धर्म परायण, निवृत्ति धर्म परायण और भक्ति धर्म परायण, तीन प्रकार के हो गए। एक निवृत्ति धर्म, निवृत्ति मीन्स क्या? मोक्ष, जो ज्ञान परायण होते हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म परायण, भोगी लोग, कर्मी लोग। कर्मी लोग कौन है? प्रवृत्ति धर्म परायण। ज्ञानी लोग निवृत्ति धर्म परायण। कोई गायब है क्या? मुझे लग रहा है कुछ। ठीक, हाँ निभिए, ठीक ठीक। अब ये लोग कौन है? निवृत्ति धर्म परायण, अर्थात मोक्ष मुमुक्षु, मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु कहते हैं। और विशेष रूप से कौन है? वासुदेव परायण, ये वासुदेव परायण थे, भक्त थे। न इच्छन, अतः इन्होंने इच्छा नहीं की। क्या इच्छा नहीं की? प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा नहीं की। अब क्या होगा? सो अबध्या सुतेरेवं प्रत्यख्यातो अनुशासन क्रोधम दुर्विसह जातम नियंतुम उपचक्रमे। अब भाई पुत्र बाप, पुत्र पिता की अवज्ञा करते, साक्षात अवज्ञा करते, हम नहीं करेंगे। और पिता भी है तो हो खरगोश टाइप का, क्या हो? जब पुत्र को आदेश, जब पुत्र सरेआम तो ना कर दे तो क्या होगा? पिता को अपना अपमान लगता है। वही हुआ। स्वबध्या सुतेरेवम प्रत्यख्यातो अनुशासन, जैसे ही उन पुत्रों ने क्या अबध्यात मतलब कि मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? प्रत्यक्षात अनुशासन है। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपना क्या माना? अपमानित, मेरा अपमान कर दिया मेरे पुत्रों ने। क्रोधम दुर्विसहम जातम, जैसे पुत्रों ने मना किया, क्रोध आया। दुर्विसह, हम उस क्रोध को सहन नहीं कर पाए, क्रोध आ गया। क्रोध कैसे होता है? दुर्विसह मीन्स, दुर्विसह जो सहन करना, दु मीन्स कठिन होता है। जिसे सहन करना अत्यंत कठिन होता है, वो कहते हैं दुर्विसह। क्रोध उत्पन्न हुआ और चेष्टा करने लगे, नियंतुम उपचक्कर में क्रोध तो आ गया। और मालूम है अब मैं सृष्टि कार्य कर रहा हूं, क्रोध आ गया तो बाधा पड़ जाएगी, अब क्रोध नहीं करना मेरे को। तो क्रोध को नियंत्रण करने की बड़ी चेष्टा की उन्होंने, ना आए ना आए, दबा लूं दबा लूं दबा लूं, है चेष्टा करने लगे। टीका में कह रहे हैं अब अध्यात्म सनकादि पुत्रों ने जब उनका आदेश पालन करने से मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने इसको अपना अपमान समझा, जिससे ब्रह्मा जी को दुर्विसह क्रोध उत्पन्न हुआ है। अब क्रोध, उन्होंने क्रोध को अपने मन में ही दबाने की बड़ी चेष्टा की, दब जाए दब जाए दब जाए है। अब यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? क्रोध आ गया, राजस स्वभाव, तो यह सिद्ध हो गया ब्रह्मा जी के अंदर यहां पर राजसिक भाव दिख रहा है। क्या स्वभाव दिख रहा है? क्या व्यक्त हुआ? ब्रह्मा जी राजसिक हैं, दिख गया। पहले उन्होंने
तम प्रवृत्ति पहले उन्होंने क्या सृष्टि की थी? तम, अविद्या की सृष्टि की थी ना, तो ये सिद्ध हो गया तम। सनकादि की सृष्टि की, ये किसका लक्षण है? सात्विक। सनकादि की सृष्टि की ये सतुगुण का प्रतीक है। तम की सृष्टि की, अविद्या की सृष्टि की, ये तम का प्रतीक है। अब इसमें जो क्रोध उनके अंदर आया है ना, ये राजस यहां दिखाई पड़ रहा है। जैसे भी वो चेष्टा कर रहे हैं दब जाए दब जाए दब जाए, परंतु दबा नहीं। धिया निगृह्य मानो अपि भ्रुवोर मध्या प्रजापते सद्यो अजायतन मन्यु कुमारो नील लोहिता। मन में दबाने की चेष्टा की, दबा नहीं, बुद्धि के द्वारा धिया निगृह्य मानो अपि, बुद्धि के द्वारा उस क्रोध को रोकने की चेष्टा करने लगे। बुद्धि क्या विशेषता है? बुद्धि का कार्य क्या होता है? बुद्धि का कार्य है, बुद्धि विचारक होती है, बुद्धि विचार करती है, तुम ये कार्य कर रहे हो, इसका क्या परिणाम हो सकता है। जिसकी बुद्धि जागृत है क्या होगा? उससे कभी ऐसे कार्य हो ही नहीं सकता जो उसके लिए हानिकारक हो। समझे कि नहीं? जी बुद्धि सुप्त है, बुद्धि भ्रमित हो जाए, क्यों? बुद्धि सारथी में बचो, आत्मानम रसनी विद्धि बुद्धि सारथी में बचो, इंद्रियाणि हयान भीषुन मन पर निग्रह एवं। प्रत्येक इंद्रिय के एक काम होता है। आत्मा क्या है? रस का मालिक। शरीर रसम एवं, शरीर रथ है। बुद्धि सारथी में तो बुद्धि सारथी है। मन पर निग्रह, मन लगाम। समझे क्या नहीं? इन्हीं चीजें इसमें है। और इंद्रियाणी हयान भी सुन, इंद्रियाणी इंद्रिय प्रबल घोड़े, पूरा ये रथ है। ये पूरा ये शरीर में पूरा रथ है। समझे कि नहीं? जिसके द्वारा हमें कहां की यात्रा करनी है, कहां पहुंचना है? वैकुंठ पहुंचना है। रथ तो मिल गया। अब सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? क्या कि जो रथ का मालिक आत्मा पे डिपेंड करता है क्या? घोड़ों पे हैं? नवल हैं? ड्राइवर पे, सारथी पे डिपेंड करता है। सारथी यदि ठीक है तो ठीक है। ये सारथी ने 2 दिन पैक चला लिया, बस सीधे ये लोग से निकलना पड़ेगा। तो कौन लोग जाएंगे? किन लोग में जाएंगे? ठीक है नहीं। इसलिए क्या? इसलिए बुद्धि है ना, उदित विवेक, अनुदित विवेक कहा गया ना। विवेक है, विवेक जागृत होना चाहिए। बुद्धि जागृत है, लगाम सारथी तंदुरुस्त है, लगाम कस के पकड़ेगा, घोड़े ठीक चलेंगे। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, 2 होती हैं। एक वो होता है जिसका मन बुद्धि के अधीन रहता है। मन भैया तो लगाम सारथी के अधीन होती है ना। दूसरा वो होता है जिसकी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो माता पिता के अधीन होते हैं, और कुछ अति लाडले हो जाते हैं, माता पिता उनके अधीन हो जाते हैं। समझे? एक वो होते हैं जो माता पिता के अधीन, माता पिता का आदेश मानते हैं, क्योंकि माता पिता उसे दबते नहीं है, डांटते हैं, फटकारते, शासन करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं माता पिता उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे बच्चे कहेंगे माता पिता वही करना शुरू कर देते हैं।
और बच्चे होते हैं, विनाश निश्चित है। जब तक हमारे गार्जियन, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पूज्य श्रेष्ठ लोग हैं, हम पर शासन करते हैं, कल्याण निश्चित है। जिस दिन उन्हें हमारे हम मिलाना शुरू कर दिया तो समझो गए। समझे कि नहीं? तो ऐसे होता है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं फिर वो शासन नहीं करेंगे। मैं ये कर लूँ, हाँ बहुत अच्छा है, वहां करो, हाँ करो, वहां करते रहेंगे। उस समय बड़ी समस्या है। समझा कि नहीं? कॉलेज है ना, स्कूल में, सर में वहां जाना, मानी जाना, बैठ। कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में अपनी सुरक्षा, स्कूल में तो टीचर डंडे मार मार के काम करवा लेते हैं, परंतु कॉलेज में सर मैं जा रहा हूं, जाओ। क्या प्रोफेसर मना करते हैं? मत जा, बैठ जा, बोलते हैं क्या? नहीं बोलता, जाओ। समझे क्या नहीं? ये स्थिति है। वो अब उसमें लाभ किसका है? यदि परिपक्व है समस्या नहीं, ये परिपक्व नहीं है तो समस्या है। तो यहां ये कह रहे हैं, धिया निगृह मानोपि, उन्होंने बुद्धि से अपने क्रोध को दबाने की बड़ी चेष्टा की, तथापि भ्रुवर मध्यात् प्रजायत, वो क्रोध भ्रू के मध्य से बाहर निकल गया। कैसे? सद्योजायत तन्मन्यो कुमारो नील लोहित, वो क्रोध भ्रू के मध्य से एक बालक के रूप में निकला, एक बालक के रूप में बाहर निकला। कैसा था? नील लोहित, नीला और लाल रंग का है। समझे कि नहीं? शायद पूरा शरीर उसका लाल है, कंठ नील है। कहां पढ़ा हम कहां पढ़ाई? याद है ना? भर से कहां पढ़ाई? याद नहीं है, बताता हूं। जब ये विष्णु स्वामी गए थे नवद्वीप, रुद्रद्वीप, तो वहां पर जो बेलवन था, बेलवन है कि नहीं, ये ना वहां पहुंचे थे, वहां पर रुद्र प्रकट हुए थे, नील लोहित रुद्र, जो सब रुद्रों का मालिक है। नील लोहित कहते हैं उसको। सारा शरीर लाल, कंठ उनका नील। तो ब्रह्मा के भ्रू के मध्य से वो बालक निकला, सद्यो अजायत, तुरंत निकल गया। और वर्ण कैसा था? नील लोहित, अर्थात लाल और नीला, और लोहित बने लाल, नीला, अद्भुत था। टीका कह रहे हैं, विद्या जेमन अविद्या निवर्तिका, तद्रुप कोथा अविद्या विद्या विनाशक। विद्या अविद्या की विनाशिका है, तो सत्य ही है। तो कभी कभी अविद्या विद्या की विनाशक भी हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? क्या बताया? विद्या अविद्या का नाश करती है, ठीक है। तो कभी कभी अविद्या भी विद्या का नाश कर सकती है। तो अविद्या विद्या नाश कैसे कर सकती है? ये कौन सी अवस्था होगी? किस अवस्था में कर सकती है? कब कर सकती है? क्या हो? अंधम तम परिवेशंति, ये अविद्या उपासक थे, तो तमो यु विद्या में रहता। क्या स्कूल याद है? याद नहीं क्या क्या होगा? है अंधम तम परिवेशंति, ये अविद्या उपासक। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या के आश्रय किए हुए अंधम तम,
घोर तम में प्रवेश कर जाते हैं। तो भूयो युवते, जो अज्ञानग्रस्त हैं वे तो तम में डूब जाते हैं। इनसे भी अधिक अंधकार में कौन डूबते हैं? विद्यामृता। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सब बोल दिया इसको। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो तो अंधकार में ही, वो तो अज्ञान में ही है, डूबा ही हुआ है। परंतु जो विद्यामृता, वो तो अज्ञानी था, अविद्याग्रस्त था। जो विद्या में रत हो जाता है, विद्या आ गई और विद्या में डूब गया, बस वो पहले वाले से भी अधिक क्या है? अंधकार में। उसका उद्धार संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? जो अज्ञानग्रस्त है उसको हम समझा सकते हैं भाई, और जो ज्ञानी है बोला हम ये मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं, वही मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, संभव है? नास्तिक होना बहुत अच्छा है, नास्तिक होना बहुत अच्छा है, तो धार्मिक होना डेंजरस है। धार्मिक मीन्स सब धर्म ठीक है, सब धर्म समान है, सब ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। आजकल ऐसे जो प्रचारक विश्व विख्यात ऐसे के महापुरुष हैं जिनका ये कहना है सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सब कोई गलत, जो किसी को वो गलत कह ही नहीं सकते हैं, सब ठीक है। सब ठीक कैसे हो सकता है? ये सब ठीक है तो लफड़े क्यों हो रहे हैं? राग द्वेष क्यों आपस में जन्म रहा है? इसलिए कहते हैं, यहां कह रहे हैं विद्या जैसे अविद्या का विनाश कर सकती, कभी कभी अविद्या विद्या का विनाश कर लेती। कब करेगी ये? जब विद्या हमें प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, ये उसमें डूब गए, डूब मीन्स उन्मत्त हो गए। उन्मत्त में ये समझ लिया हम सब जान गए। जैसे ही हमने जो मूल जो चैन चली आ रही थी, ये चली आ रही थी परंपरा, उसको जो हम त्याग देते हैं, अनुगति त्याग देते हैं, बस खत्म। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसी को दिखाने के लिए ब्रह्मा से विद्या उदय है ले, इसको दिखाने के लिए ब्रह्मा जी से विद्या का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ विद्या का? चतुष्सन के रूप में होने पर भी अविद्या वृत्ति समवेर मध्य मुख्य तामिश्र क्रोध, जो ब्रह्मा जी के अंदर जो अविद्या की पांच वृत्तियां उत्पन्न हुई थी, तम, मोह, महामोह, तमिश्र, तामिश्र क्रोध था, है ना? अब तो इसलिए कहते हैं जी ब्रह्मा जी से अविद्या की उत्पत्ति भी हुई थी, उसके बाद विद्या की वृत्ति भी उत्पन्न हो गई। अब इसमें ब्रह्मा के अंदर भी, अब ब्रह्मा भी किस अवस्था में है? विद्या वृत्ति उनकी उदित है। तो भी बता रहे हैं यहां पर, अविद्या की वृत्तियों में जो तामिश्र नाम जो क्रोध है, वो क्रोध का आविर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी के अंदर पहले अविद्या वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर उत्पन्न हुई विद्या वृत्ति, तो वो दब गया था। दबने के बाद भी तामिश्र नामक जो अविद्या की वृत्ति है, क्रोध उत्पन्न हो गया। ये क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए ये शास्त्र ज्ञान ही हमें ले ना डूबे। अपने औकात को हमको हमें पहचानना चाहिए, हम किन औकात है, कि बोल देने से, कथा कर देने से ही कल्याण नहीं होता। कल्याण अपने आशय, अपना भजन करने से कल्याण होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। आज 2 साल 3 साल हुए नहीं, लग गए। पहले हमारे जो ये प्रचारक हैं सीधे महाराज जी, कहाँ प्रचार करते थे? 96 बार शुरू किया, कि 15-20 साल कठोर भजन किया, तो 15-20 साल
कठोर साधन, भजन, हरिनाम, ये सेवा सुना, अनुगत्य में सुना। जितने भी जनी प्रचारक हैं ये, अब आजकल 3 साल हुए नहीं, श्लोक बोलना आ गया, कथा करना आ गया, और अंदर ना चिंता लग जाती है, हाय जीवों क्या होगा, हाय जीवों क्या होगा, हाय जीव, बेचारे जीव हैं, बेचारे देखो सब डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं, हाय डूब रहे हैं, उनको उद्धार कैसे होगा, चलो मैं ही उद्धार कर लेता हूँ। मतलब इतना मतलब कि दया भाव उत्पन्न होता है ना। एक गड्ढे में गिर गया आदमी, इतना दया कूद पड़ता है। ये श्लोक है, ये समझेंगे नहीं, ये श्लोक है, ये सावधान बिल्कुल। प्रत्येक कार्य समय, जगत क्या समय सापेक्ष है। जो कार्य समय से होता है ना, वो कार्य ठीक होता है। हाइब्रिड फल होते हैं ना, वो समय से पहले हो जाते हैं। देखना उनमें उनको टेस्ट नहीं होता, जो कि स्वाभाविक पकते हैं। इचड़े पका ना, कटहल जो असली कटहल पकेगा ना, कटहल वहां होगा पूरा भर जाएगा खुशबू से, कटहल जो होता है। अब तुम खिलाते हो जो कटहल मेरे को, ये वो मैं खाता ही नहीं, फेंक दूं। वो कटहल सड़ गया, वो ईचड़ सड़ गया, ईचड़ कच्चे को ईचड़, पके कटहल ईचड़ सड़ गया, बोला ये दब रहा है, पक गया पक गया पक गया पक गया। इसलिए हर कार्य समय से होता है, समय से कार्य होता है वो कार्य ठीक होता है। समय से पहले हम कोई काम कार्य करने जाएंगे तो क्या होगा, विनाशी होने वाला है। तो यहां ये क्या है, तो ब्रह्मा जी बेचारे हैं दबाने की चेष्टा कर तो रहे थे, गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए, दबा नहीं पाए, और वो उसके मस्तक और भ्रू मध्य में से वो बच्चा प्रकट हो गया, नील लोहित। शवैरुरो देवाना पूर्वजो भगवान भव, नामानि कुरु में धात स्थानानि जगत गुरु। बच्चा भी तेज था, ये कहां से है? तो बच्चा जो था लड़का था, बोला है, वो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही रो उसने, वो लगा रोना शुरू कर दिया उसने, हैं रोते कहने लगा, हे जगत गुरु, हैं नामानि कुरु में धात, आप मेरा नामकरण कीजिए, जल्दी मेरा नामकरण कीजिए, स्थानानि, मुझे स्थान दीजिए। बताओ, ऐसा बेटा है? कोई ऐसे सैंपल होते हैं, बठ में आते ही 2 घंटे में नहीं, प्रभु जी हम मेरे रहने के स्थान कौन सा है? मैं कहा कौन सा कमरे में रहूं, सीधा ही, तो समझो ये जाने वाला है। तो हे जगत गुरु, मेरा नाम बताइए और मेरे रहने के स्थान बताइए। तो ये कह रहे हैं, कौन थे वो? बता रहे हैं, देवानां पूर्वजो भगवान भव। और बालक सामान्य बालक नहीं था, देवताओं के पूर्वज थे वो। बालक सामान्य बालक, देवता पूर्वज महाशक्तिशाली थे। अब यहां ब्रह्मा जी से अपने स्थान मांगने लगे, स्थान बताइए मेरे को। इति तस्य वचो पादमो भगवान परिपालयन अव्यधाद्रवया भद्रया वाचा मां रोदिस्ततः करोमिते। तस्य वचा पादमो भगवान परिपालयन, भगवान पाद्म मीन्स पद्म से जिनका जन्म हुआ। कौन? शिव जी हैं, ब्रह्मा जी। गलती हो जाती है उनसे भी।
भगवान पाद परिपालयन तस्य वच, भगवान ब्रह्मा जी ने तस्य उनके वचनों का परिपालन किया। अव्यधात भद्रया वाचा मारोदिस्तत क्रोधिते, भद्रया वाचा अत्यंत मधुर, भद्रया वाचा ब्रह्मा जी बड़ी मधुर वचनों से, अव्यधात भद्रया वाचा, बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है, बड़े मधुर मधुर बड़े मीठे शब्द से, बेटा मत रो, है ना। उसी प्रकार से बयां क्या कर रही है पर, क्यों हंस रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी भी मधुरिया वाचा, मधुर वचनों से अभ्यधात उनको, अब उनको संबोधन किया। क्या कहने लगे, मारोदी मारोदी, मत रो मत रो, रो मत हैं। वो कहने लगे, हे वत्स रोदन मत करो, जो तुम्हारी इच्छा है करोमि तत् करोमि ते, जो आपकी इच्छा है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पहले तुम रोना बंद करो। टीका में अनुवाद तो सामान्य है इसका। यद और यद अरोधि सुर श्रेष्ठ साद्वेग बालक अतस्त्वाम अभिधाष्यन्ति नामना रोदिति प्रजा, क्योंकि तुम यु बालक एव अरोधी, बालक एव अरोधी, तुम बालक की भांति रो रहे हो, हैं? तुम हो कौन, हे सूर्य श्रेष्ठ, हे देव श्रेष्ठ, तुम बालक की भांति रो रहे हो। कैसे, उद्वेग, उद्वेग, उद्वेग से, हैं? उद्वेग मीन्स, हैं? उद्वेग किसे कहते हैं, भय सहित, भय के साथ में उद्विग्न हो गया, भयभीत होकर के। जो तुम बालक की भांति रो रहे हो, उत्कंठित भयभीत होकर रो रहे हो, अतः त्वाम अभिधासंति नामना रोद्र प्रजा, कि तुम रो रहे हो बालक की भांति, अतः लोग तुमको किस नाम से पुकारेंगे, रुद्र। रुद्र धातु का अर्थ होता है रोना, रुद्र होता है तो रोना है, धातु है रुद्र, क्योंकि तुम बालक की भांति रो रहे हो। और कैसे, सौद्वेगो, भय सहित रो रहे हो, मैं कहां रहूं, तुम रो रहे हो, अतः तुम्हारा नामकरण ये पड़ गया, लोग तुमको रुद्र नाम से पुकारेंगे। ये नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया। अब तुमको जगह चाहिए ना, जगह देता हूं, बहुत जगह। हृद इंद्रियाणि असुर व्योम वायुरग्नि जलम मही सूर्य चंद्र तपस्व स्थानानि अग्रकितानि ते, स्थानानि अग्रकितानि ते, में तुम्हारे लिए पहले स्थान तैयार कर रखा है। स्थान पहले तो तुम्हारे स्थान में पहले तैयार तुम्हारे रखे स्थान रखे हैं। क्या क्या है, हृदय इंद्रियाणि असु व्योम वायु अग्नि जल मही सूर्य चंद्र तप, इतने तुम्हें इतने स्थान दे रखे हैं। आराम से तपस्या आदि में तुम रहो, हृदय में रहो, इंद्रियों में रहो, प्राणों में रहो, आकाश में रहो, वायु में रहो, अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्र तपस्या आदि, ये सब तुम्हारे लिए स्थान है, आराम से रहो। टीका में कह रहे हैं, हृदय हृदय ब्रह्मा जी ने रुद्र के लिए रहने का निवास स्थान दिया हृदय, क्योंकि हृदय आदि
किसके कार्य हैं? अहंकार के कार्य हैं। और रुद्र कौन है? अहंकार के अधिष्ठाता। अतः हृदय दे दिया उनको। अब क्रोध, अब क्रोध पक्ष में हृदय है, हृदय है ना, क्रोध का जन्म स्थान है। क्रोध कहां उत्पन्न होता है? हृदय। यदि मन में क्रोध हो रहा है तो वो डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई हृदय में उत्पन्न हो जाए, एक भाव मन में आता है, एक बार हृदय में आता है। जो भाव मन में आया है वो आया राम गया राम। जब वो हृदय तक पहुंच जाता है, हमने ऐसे कोई कांड कर दिया कि किसी व्यक्ति का मन दुखी हो गया, डरने की बात नहीं है। अगले क्षण हमको अच्छा करने उसका मन ठीक हो जाएगा। यदि हमने ऐसे कुछ बात बोल दी, उसके हृदय पर आघात लग गया है, बस। यदि हृदय तक पहुंच गया, कि हृदय क्या है? भावों को धारण करने, वो धारण कर लेता है। मन परिवर्तनशील है, समझेगा नहीं? कोई भी चीज हम ध्यान करते, कोई देखते हैं, कोई आपने भोग की वस्तु देखा और मन में अच्छा लगा, मन तक ये रहा, है ना? आगे तुम लोग और देख रहे हो तो भूल गए। बाजार में जा रहे थे, कोई अच्छी चीज दिखी तुमको, बड़ा अच्छा लगा मन, उसी को अच्छी, आगे कहीं कुछ और देखा तो मन वहां से वो भूल गया उसको। परंतु यदि हृदय तक पहुंच गया, हृदय तक कब पहुंचेगा वो? पुनः 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 ध्याये तो बेइंसान, ध्याये तो बेशियान पुंस, बार 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 बार। जब किसी वस्तु बार बार ध्यान करते हैं, धीरे धीरे वो हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो हृदय में प्रवेश कर जाता है, फिर निकलना आसान नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्रोध पक्ष में हृदय क्रोध का जन्म स्थान है। वो क्रोध कैसे निकलता है? नेत्र पाणी पाद इंद्र समूह अवस्थान पूर्वक शय व्यापारे कारक हुआ था। क्रोध निवास कहां करता है? हृदय में रहने पर भी वो क्रोध नेत्रों में, हाथ में और चरणों में निवास करता है और वो व्यापार का कारक हो जाता है। फिर वो क्रिया, आंख लाल, हाथ तड़क, लात धड़क, है हाथ उठता है, पड़ता गाल में धड़क से करके। अब पैर में क्रोध का अवस्थान तो है ही है, वो भी उड़ता है, तो क्रोध दिख जाता है इंद्रियों में। और शई पंच प्राण, जो पंच प्राण हैं, पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, पंच वायु हैं। जो पंच वायु, पंच प्राण हैं, इनमें भी क्रोध का प्रवेश हो जाता है। कैसे? नासिका द्वारे श्वास क्रिया आधिक्य। गुस्से में कैसे होता है? गुस्से में कैसे निकलता है? श्वास, नासिका से प्राण। प्राण कौन सा होता है? जो अंदर बाहर जाता है। जो वायु अंदर बाहर जा रही है वो प्राण है। अपान, जो वायु नाभि नीचे हो जा रही है, अपान। उदान, जो ऊपर को उठ रही है। व्यान, सारे शरीर में व्याप्त, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। और समान, जो खाते पीते हैं ना, उसका पाचन करता है, सब प्राण कार्य है। तो क्रोध कैसे दिखता है? सांस तेज, सांस आधिक्य। नॉर्मली हम सांस लंबी लेते हैं, गुस्से में तेज सांस तेज चलनी शुरू हो जाती है। सांस जो अंदर बाहर जाती है ना, तेज हो जाती है। तो समझो गुस्से में है ये, सांस तेज चल रही हो, ये समझ व्यक्ति ये गुस्से में है, उससे पंगे मत लो, चुपचाप प्रणाम करके निकल जाओ। दिखता है शेरू बाहरे।
अब बाहर भी क्रोध दिखता है, हाँ? व्योम, व्योम में क्रोध कैसे दिखता है, हाँ? आकाशे प्रचंड घोर सिंहनाद, प्रचंड सिंहनाद होता है, प्रचंड वज्रपात होता है, ये क्रोध कहां पे है, आकाश में है। तो इंद्रिय हो गया, अशु, अशु मने प्राण, प्राण भी हो गया, व्योम आकाश भी हो गया, वायु, वायु में क्रोध क्या दिखता है, हाँ? वायु का क्या क्या कार्य है, वायु अग्नि जल, इनमें क्रोध कैसे, वायु शोषण, शोष लेता है, इसे प्रतीक है ये क्रोध का। क्रोध वायु का, वायु क्या करती है, शोष ले, शोक लेती है, ये क्या है, किसे प्रतीक है, वायु में क्रोध है। बेचारा जैसे जैसे मैंने कितना कितना कष्ट हो रहा है सनातन को, है छोटी सी पलक नहीं उड़ती है, इतना जोर लगाना पड़ता है इसको उठाते हुए कि सारा काजू बादाम खाया निकल जाते हैं। क्या कहा मैंने, बता, आकाश में क्रोध कैसे है, आकाश का गुण क्या है, शब्द, आकाश का गुण शब्द है ना, जो प्रचंड शब्द होता है इसका लक्षण है, अपना आकाश में क्रोध है, मतलब आकाश में क्रोध का स्थान है। और जल, वायु, वायु तो हो गया, वायु, वायु में कैसे क्रोध दिखता है, वायु शोक लेती है, सुखा देती है, ढीला कपड़ा हो ना, हवा जगती तो मतलब क्या हुआ, शोक लिया, तो क्या दिख रहा है, ये क्रोध। वायु हो गया, अग्नि, अग्नि को दाहकत्व, अग्नि में क्रोध कैसे प्रकाशित है, जला देती है, जला के भस्म कर देगी, क्रोध का सिम्टम। और जल, प्लावकत्व, जल क्रोध क्या है, बहा देता है, जल प्रवाह आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, घर बार सब नष्ट हो जाता है, क्रोध, पानी का क्रोध आया था ना कुछ दिन पहले, 2014 में आया था ना, क्या केदारनाथ की आपदा, देख क्या क्रोध था पानी का, घर साफ सीधे ही तिनगी के भाने जा रहे थे, गाड़ियां तैर रही थी, जो आदमी बैठे थे वो तैर रहे थे, गाड़ी बैठे थे। ये जल का क्रोध। और दाहकत्व, पृथ्वी विकार, मुदगर आदि, गदा इत्यादि मारते सिर के ऊपर ध्यान से करके, ये क्या है, जो पृथ्वी में विकार बनते हैं, अस्त्र शस्त्र बनते हैं, किसे बनते हैं, ये मिट्टी आदि से बनते हैं ना, पत्थरों से, वो पृथ्वी का क्रोध है। इसके अलावा मही हो गया, उसके पश्चात मुंड हो गया, शेरूप, फिर प्राणियों में सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि, ये तो जड़ तत्व हो गया ना, जड़ तत्व में था ये। अब चेतन तत्वों में व्याघ्र, सिंह और सर्प आदि जितने प्राणी, इनमें क्रोध सब स्पष्ट दिखता है, तो सिद्ध हो गया कि सर्प कहाँ रहते हैं, व्याघ्र कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी में क्रोध का प्रकाश, पृथ्वी में क्रोध है कि नहीं है, ऐसे दिखता है। पृथ्वी की जो विकार हैं उनमें क्रोध दिख रहा है। पृथ्वी का विकार क्या है, भालू, शेर, सर्प, इनमें क्रोध दिख रहा है, तो सिद्ध हो जाता है क्रोध है।
फिर आया सूर्य चंद्र तपश्चैव। समझे वो? सूर्य चंद्र का क्रोध। सूर्य का क्रोध क्या है? ताप। चंद्र का क्रोध क्या है? हिम। सूर्य क्रोध क्या है? ताप। और चंद्र का क्रोध, चंद्र को क्या दिखता है? चंद्र कैसा होता है? शीतलता जो दे देता है। ये शीतलता जो है ये क्रोध का लक्षण है। अर्थात सूर्य चंद्रेव ताप हिमेर द्वारा मारकत्व। तो सूर्य का जो ताप और चंद्र का जो हिम्मत्व है यही मारकत्व है। और मारक गुण किसका होता है? क्रोध का है। अर्थात इनमें भी क्रोध का अवस्थान है। तपस्या, और तपस्या में क्रोध, तपस्या कैसे क्रोध आ जाता है? तपस्या तो उपलक्षण मात्र है। तपस्या में यहां पर सांख्य योग वैराग्य इनमें भी क्रोध देखा जाता है। सांख्य योग वैराग्य जो है ये भी यहां भी क्रोध का ही स्थान है? कब? ये सकल जो भी सांग योग वैराग्य तपस्या आदि भक्ति के द्वारा परिपालित ना हो तो क्रोध, इनमें क्रोध का स्थान देखा जाता है। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। ये पॉइंट शांत कर दिया। सांख्य योग ज्ञान वैराग्य तपस्या यदि भक्ति के द्वारा परिपालित है, भक्ति के अनुगत्य में है, तब उनको क्रोध नहीं आएगा। जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं, तपस्या स्वतंत्र, ज्ञान स्वतंत्र, भक्ति रहित ज्ञान, भक्ति रहित ज्ञान, भक्ति रहित वैराग्य, भक्ति रहित सांख्य, भक्ति तपस्या, तब ये विनाशक है। ये विनाशक, ये विनाश करना ही ये क्रोध का लक्षण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या में तुम्हारा, तपस्या में भी मेरा स्थान है। सीधी बात है, सिद्ध हो गया। तपस्या आदि यदि कोई भक्ति रहित हो करेगा तो समझो वहां पर रुद्र का स्थान है, क्रोध का स्थान है। हाँ, अब जो अभी जो बताया सब ठीक था, तो यहां गाड़ी अटक गई है। बोलते तपस्या में भी क्रोध का स्थान है। सांख्य ज्ञान वैराग्य में कैसे हो सकता है? अब जो जहां संशय आता है वहां पर क्या देना पड़ता है? प्रमाण देने पड़ते हैं। जैसे कहा गया तपोदीपित मानव, सिद्ध करने के लिए अब कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अर्थात क्या बता रहे हैं? तपस्या द्वारा व्यक्ति उद्दीप्त हो या क्रोध जहादे राज, मतलब जब तपस्या करता है उद्दीप्त हो जाता है, क्रोध, जो तपस्या जो व्यक्ति करता है उसमें क्रोध आ जाता है। जो तपस्वी दिखे जाते हैं ना, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। जितने जो ज्ञानी ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ये प्राय क्रोधी हुआ करते हैं। जो भक्ति ऋषि हैं, जो भक्त हैं, वो उनमें क्रोध नहीं होता। नारद आदि ऋषि भक्त ऋषि हैं, उनमें क्रोध नहीं होता। जैसे बता रहे हैं, भागवत में बताया गया आरुह्य कृष्णेन परमम पदम तथा पतंती। आगे, अरे ये भी याद नहीं सुनोगा? आरुह्य कृष्णे परमम पदम तथा पतंती। आधा बोलना, पर तो हर कोई बोल सकता है। यहां शुरू कर। आरुह्य कृष्णे परमम पदम तथा, आगे बोल। ठीक है, एक यहां पर वो कंपटीशन हो जाए। ये अन्य अरविंदाक्ष, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोलो, हो गया ना?
यदि ऐसा हो जाए तो हो गया, पूरा तो हर गुरु बोल लेता है। हाँ, एक चरण पकड़ करके श्लोक को समझ जाएं तो समझो क्लिक किया, पूरा आ गया, यहां बायोडाटा आ गया, समझे क्या नहीं? तो श्लोक हो गया। तो ये श्लोक जो है ये अरविंदाक्ष मोक्ष ब्रह्मा जी की स्तुति है, उसमें क्या कह रहे हैं? हे अरविंदाक्ष, ये क्या सिद्ध किया जा रहा है? विद्या भी क्या सिद्ध किया जा रहा है? तपस्या ज्ञान वैराग्य भी विनाशक हो सकता है, इसमें क्रोध का स्थान हो सकता है। तो बता रहे हैं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, चलो तो कल करेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। हाँ भाई बोलो। कमलाकांत, ये बंद करो, बंद करना